नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दीपक खरे। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती में जो 6वीं कविता है, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, इस कविता का अध्ययन करने वाले हैं। इस कविता के कवि है रमेश दत्त शर्मा। रमेश दत्त शर्मा का परिचय। उनका जन्म 1939 जलसर एटा उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु 2012 में हुई। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार और प्रसार करते रहे। रमेश जी को विज्ञान लेखन में दर्जनों से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। कक्षा 7वीं और 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलसेरी के नाम से उनकी एक पहचान बनी हुई है। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, इस पद्य संबंधी यह जो कविता है, यह एक गजल है। गजल ये कविता की विधा है, मतलब प्रकार है। गजल के शेरों में शर्मा जी ने हमें प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले सोच समझ कर बोलना, खुद पर नियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए इस पद्य द्वारा प्रेरित किया है। उनका मानना है कि हमेशा होठ सीकर बैठना भी उचित नहीं है। आवश्यकता होने पर अपना आक्रोश जरूर प्रकट करना चाहिए। तो चलिए आज हम इस कविता को पढ़ते हैं। शर्मा जी हमें इस कविता के माध्यम से क्या करने के लिए प्रेरित करते हैं, वो देखते हैं। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कविता की शुरुआत। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी यानी बोली, भाषा। शहद यानी मधु, मध हम जिसे कहते हैं। घोलना मतलब मिलाना या मिक्स करना। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। अपनी जो वाणी है यानी हम जो बोलते हैं, उसमें कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। मीठे मीठे बोल उसमें होने चाहिए। मधुर भाषा की तरह या अपने भाषा में मधुरता आनी चाहिए। ऐसा बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जो भी काम अगर हम प्यार से करने की कोशिश करें, विनम्रता से अगर हम करने की कोशिश करें, तो सामने वाला तुरंत हमारी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए अपने वाणी में, अपने बोली में हमें जैसे मानो कि मिठास घोलकर हमें बोलना है। ये बात हमें सीखना जरूरी है। और जरा प्यार से बोलना सीख लेना है। कठोरता उसमें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इस गजल में एक एक शेर के माध्यम से शर्मा जी हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कई बार ऐसा समय आता है कि वहाँ पर चुप बैठना ही उचित होता है और उसके कई सारे फायदे हो सकते हैं। जुबां यानी जबान, यार यानी दोस्त, सखा, मित्र हम जिसे कहते हैं। कुछ ऐसे समय रहते हैं कि जहाँ पर चुप बैठना उचित है। जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए, पर हर बार चुप बैठना उचित नहीं है। अगर समय है या उचित समय है तो उस वक्त अपनी जबान खोलनी चाहिए। हमें उस वक्त बोलना जरूरी होता है। हमेशा चुप रहना ठीक नहीं है। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। अगर आप किसी से बातें कर रहे हो, कोई चर्चा कर रहे हो, किसी को कुछ उपदेश दे रहे हो, तो बोलते समय हम क्या बोल रहे हैं या सामने वाले से हम किस प्रकार से, किस ढंग से बात कर रहे हैं, कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बात पर जरा हमें सोचना है।
और हम जो बातें सामने वाले से कर रहे हैं उन बातों को पहले हमें खुद को उसका ख्याल रखना है, खुद उस बातों को हमें तोलना है, क्या सही क्या उचित क्या अनुचित सब अपने दिमाग में पहले उसे तोलना है। उसके बाद ही सामने वाले पर अपने शब्द जाहिर होना जरूरी है। नहीं तो हम कई बार जल्दबाजी में ऐसा कुछ बोल बैठते हैं कि सामने वाले का दिल टूट जाता है। ना चाहते हुए भी हम हमारे तरफ से या हमसे ऐसी भूल हो जाती है कि सामने वाला दुखी हो जाता है। इसलिए हमेशा बोलते समय सामने वाले का मन का भी विचार करना है, सामने वाले का दिल टूटना नहीं चाहिए, उसको वो बात बुरी लगनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर एक बार आपने बोल दिया तो बाद में आप कितनी भी उसकी माफ़ी मांगो फिर भी वो बात उसके दिल से जाती नहीं है। जिस प्रकार कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, उसी प्रकार जुबान से निकला हुआ शब्द भी वापिस नहीं आता। इसलिए बोलते समय अपने ख्यालों को अपने विचारों को पहले मन में तोल लीजिए, उचित अनुचित का फर्क जान लीजिए, उसके बाद ही सामने वाले पर अपने लफ्ज वहां पर जाहिर कीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। उसमें तू मैं मतलब झगड़ा बहस हम जिसे कहते हैं। तड़ाक मतलब किसी भी कड़ी चीज अगर टूटती है तो उसकी जो आवाज निर्माण होती है उसे वहां पर तड़ाक कहा गया है। उसे हम झगड़ा भी कह सकते हैं। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। भले हमें कितना भी गुस्सा आ जाए, किसी के साथ हमारा झगड़ा हो जाए, कितनी भी तू मैं की बात आ जाए, फिर भी हमें उस वक्त शांत रहना है। पहले हमें अपने आप को टोकना है, अपने आप का मूल्यांकन करना है कि क्या मैं सही हूँ, मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ। पहले अपने आप को जांच लीजिए, उसके बाद जो करना है जो बोलना है वो बोलिए। यानी कितने भी गुस्से में हो, कितने भी आवेश में हो, तो भी पहले अपने आप को टोकना सीख लीजिए, खुद को जांचना सीख लीजिए, खुद को रोकना सीख लीजिए। उसके बाद हम सामने वाले पर अपने विचार व्यक्त करें। शर्मा जी कहते हैं, कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। कटु मतलब कड़वेहट या कड़वे हम जिसे कहते हैं। कड़वे वचन तो सदा बोते हैं कांटे। अगर हम किसी को बुरा कहते हैं तो हमेशा हमारे बारे में बुरा ही सोचेगा। अगर हम किसी को अपशब्दों में बात करेंगे तो वो भी हमारे साथ उसी प्रकार से पेश आएगा। इसलिए हमेशा कटु वचन या कड़वे वचन जो होते हैं वो हमेशा कांटे ही बोते हैं। मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। अगर आप मीठी बात करोगे, प्यार से बात करोगे तो सामने वाला भी आपसे प्यार से ही बात करेगा, प्यार से ही पेश आएगा। इसलिए हमेशा वहाँ पर कटु वचनों को दूर रखना है, मीठी बोली बोलना आपको सीखना है। बोना यानी जमीन में बीज को गाड़ना या ढकना हम जिसे कहते हैं। वो कैसे कहते हैं ना कि जैसे बोओगे वैसे पाओगे, जैसा बीज है वैसी ही उसकी फसल आएगी। उसी प्रकार आप जैसा बोलोगे वैसा ही आपको उसका जो लाभ है वो मिलेगा। शर्मा जी अगले शेर में कहते हैं, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कई बार ऐसे हो जाता है कि हमारा गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि हम उस गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि जो हमें नहीं करना चाहिए था और बाद में हम पछताते हैं। इसलिए वहां पर शर्मा जी कहते हैं कि पटाखे की तरह फटने से पहले यानी अपना गुस्सा व्यक्त होने से पहले रोशनी के रंग में घोलना सीख लीजिए। उस वक्त उस गुस्से में भी खुश रहना, शांत रहना, विनम्रता से रहना सीख लीजिए। उस रोशनी में भी आपको रंग घोलना है, मतलब उस गुस्से में भी आपकी मधुरता, आपकी मिठास आपके वाणी में होनी चाहिए। तो आप हर प्रसंग को, हर घटना को आसानी से निपटा सकते हैं। अगला शेर है, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। बात बेबात मतलब बिना बात के। कई बार ऐसे होते हैं कि हम ऐसे ही चर्चा करते हैं और उस चर्चा में कुछ ऐसा शब्द हमारे मुंह से निकल जाता है कि उससे वहां पर झगड़ा शुरू हो जाता है या सामने वाले को उस बात का बुरा लग जाता है। तभी आपको
प्यार से उसी बात को मोड़ना आना चाहिए, तुरंत वहाँ पर उस बात को आपको संभालना आना चाहिए। अगर आप उसी निकली हुई बात को या बेबात को किसी और को चुभने से पहले ही अगर उस बात को आप संभाल लेते हो, उसका मन रखते हो, उसके दिल को अगर संभालने की कोशिश करते हो, तो आप वहाँ पर उचित कार्य पूरा कर सकते हो। उस बात को बदल कर मोड़ना आपको आना ही चाहिए। इस बात को आपको सीखना जरूरी है। ये किसने कहा होठ सी कर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। अब कवि कहते हैं कि मैंने सारी ये बोलने के बारे में बातें आपको बताई है, पर मैंने आपको ऐसा तो नहीं कहा है कि होठ सी कर बैठो। मतलब होठ सी कर बैठना मतलब होठ बंद करके बैठना, मतलब बोलना ही नहीं। मैंने आपको ऐसा नहीं कहा है कि आपको बोलना ही नहीं है। जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। जब जरूरत हो, आवश्यकता हो, उस वक्त बोलना ही चाहिए। हर बार चुप बैठना भी हमारे लिए घातक हो सकता है, नहीं तो हम सामने वाले का अन्याय सहन करते रहते हैं। इसलिए जरूरत पड़ने पर सामने वाले का विरोध करना या सामने वाले को बोलना जरूरी होता है। जरूरत पड़ने पर ही बोलना चाहिए, बिना जरूरत पर अपना मुंह खोलना नहीं चाहिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इन 10 शेरों से हमें कवि क्या बताने की कोशिश करते हैं, हमने इस कविता से क्या सीखा है। कवि कहते हमें प्रेम से बोलना चाहिए, सही समय पर ही बोलना चाहिए, बिना समय पर बोलना नहीं चाहिए। मतलब हम किसी को ऐसे ही मुफ्त में सलाह दे देते हैं, जब तक ज़रूरत ना हो तब तक सलाह मत दो, तब तक बोलने की ज़रूरत नहीं है। सोच समझ कर बोलना चाहिए। जो भी बात आप बोल रहे हो, पहले उस बात को आपको मन में तोलना है, उचित अनुचित का फर्क जानना है, उसके बाद ही वहाँ पर उस बात को रखना है। मतलब सोच समझ कर बोलना है, आत्मनियंत्रण रखना है। जैसे मैंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा गुस्सा बढ़ जाता है और गुस्से में हम ऐसा कुछ कह देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था। इसलिए आत्मनियंत्रण रखना जरूरी है, खुद पर काबू रखना जरूरी है और मधुर भाषी होना आवश्यक है। हमेशा हमें मीठे वचन ही बोलने हैं, मधुर भाषा में ही बात करनी है। अगर हम किसी को समझा रहे हैं, डांट रहे हैं, फिर भी मधुर भाषा में बोलकर उसे उस बात को समझाने की कोशिश कीजिए। कटु वचन या कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आज की इस कविता में हमने 5 महत्वपूर्ण बातें सीखी है। आशा करता हूँ कि आप भी अपने जीवन में इन 5 बातों को आत्मसात करेंगे और अपना जीवन व्यतीत करते समय कवि ने जैसे बताया है, इन 5 बातों को आप अपने जीवन में उतारेंगे। आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, इस कविता का भावार्थ भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का गृह कार्य क्या है? आज का गृह कार्य है, गजल को सुंदर हस्ताक्षर में अपनी कॉपी में लिखिए। एक बार गजल के जो नए शब्द है, मतलब जो कठिन शब्द है, उन शब्दों को अपने अर्थ सहित लिखिए। मैंने समझा कृति जो पद्य के नीचे दी गई है, उसे अपने कॉपी में लिखिए। गजल को अपने परिवार में सुनाइए। इस गजल को गाकर, पढ़कर या भावार्थ के साथ अपने जो भी परिवार में सदस्य हैं उनको समझाने की कोशिश कीजिए। आज की इस वीडियो में आपको कविता का भावार्थ समझ में आया होगा, गृह कार्य क्या है ये भी पता चला होगा। तो चलो अब इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यार बड़े फायदे हैं, जुबान वक्त
वक्त पर खोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तू तड़क हो या फिर हो तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तू तड़क हो या फिर हो तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं, काटे मीठी बोल के गुल रोपना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं, काटे मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सी करके बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सी करके बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। धन्यवाद।